हम सबको ना बचपन से एक चीज़ सीख दी जाती है कि अपने आसपास साफ सफाई रखो। ये ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है साफ सफाई का, और इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। और सफाई का अर्थ क्या होता है? डस्टिंग करना, अपने शरीर की सफाई करना, हम जहाँ रहते हैं उस रहने वाली जगह की सफाई करना। अब जब उस जगह की सफाई करने की बात आई तो देखिए, मैं यहाँ आज पूरी डस्टिंग करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि एक दिन मौका मिलता है तो बहुत बारीकी से मैं सारी चीज़ों को देखती हूँ कि कहाँ बहुत ज़्यादा धूल है, कहाँ कम है। तो ये एक्वेरियम के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल हो रहा था, 1-2 दिन से यहाँ डस्टिंग नहीं हुई थी। तो इसे डस्टिंग करने से पहले हमें इसके जो प्लग्स लगे हुए हैं उसके स्विच को हमें ऑफ कर देना चाहिए, बिल्कुल ख्याल करके, वरना करंट लगने का डर होता है। तो मैंने वही किया, पहले स्विच ऑफ किया और फिर इस एक्वेरियम की मैं सफाई करने में लग गई। इस वाली जगह पे ना धूल बहुत ज़्यादा आती है और छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी रखी हुई है ना सजावट की, कि हर एक को हर रोज़ उठा उठा के डस्टिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए जैसे जैसे मौका मिलता जाता है हम उसकी सफाई करते जाते हैं। ये ट्रम्पेट रखा हुआ है, देखिए बहुत दिनों से इसमें बहुत ज़्यादा धूल थी, क्योंकि वहाँ तक पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऊपर ऊपर बाहर बाहर की तरफ से हम डस्टिंग करके निकल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बारीकी से साफ़ करना अच्छा होता है। और ये ट्रम्पेट जो है ब्रास का है, अब ये क्लीन करने वाला भी हो गया है कि इसे भी उतार के ब्रास से साफ़ किया जाए, जो ब्रासो आता है उससे। और फिर ये सारी डस्टिंग वस्टिंग हो गई। जो मतलब बारीकी से चीज़ें होती हैं ना, हर कोई जो है, आप सभी तो घर में काम करते हो, आप सबको पता होगा कि डस्टिंग करते समय किस तरह से क्या करना चाहिए। पर ये क्या है कि हम बाहर बाहर से ये जो डेकोरेटिव प्लेट्स वगैरह रखे हुए हैं हम बाहर से कर लेते हैं क्लीन। उसी तरह कभी किसी से कोई नाराज़गी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर वो सामने वाले ने सॉरी बोल भी दिया तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है, ऐसे हो जाता है। उस वक्त तो हम कह देते हैं, या कोई भी आपसे भी कह देता है सॉरी बोलने के बाद, पर क्या वो वाकई अपने मन से उस बात को माफ़ कर पाता है या हम कर पाते हैं? हमें भी उसे डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, अपने मन की भी। और अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं तो पूरे दिल से माफ़ कीजिए, और अगर आप माफ़ी भी मांग रहे हैं तो पूरे दिल से किसी से आप माफ़ी मांगिए। चलिए, ये सारी बातें करते करते मेरी सफाई भी हो गई और अब चाय की बारी थी, क्योंकि मैं थक चुकी थी 2 घंटे काम करते करते सुबह सुबह। तो मैंने चाय बनाई, और आप सबको मालूम है कि चाय जो मैं पीती हूँ ना, वो चाय पाउडर के दूध की पीती हूँ। अब चाय ली है, चाय ले करके अभी टेरेस गार्डन पे जाऊँगी, वहाँ बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ अपने गार्डन में खिले फूलों का आनंद उठाऊंगी, उनसे बतियाऊंगी, अपने आप को भी खुश करूंगी, और अगर आपने देखा तो आपके मन को भी बहुत सुकून मिलेगा। सर, घर का काम करते करते ना अब ये 8 बज चुके हैं। आपको कूड़ा उठाने वाली मशीन की गाड़ी की जो आवाज़ है वो आ रही होगी, वो एग्जैक्टली 8 बजे आ जाता है। और अब सारा काम वाम ख़त्म कर लिया, और आज इसलिए इतना सारा काम ख़त्म करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किचन की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना है, वो इसलिए क्योंकि आज फिर हमारी जो कुक हैं वो छुट्टी पे हैं, शाम को आ जाएंगी आज। तो बस वही मैंने आप सबसे कहा है कि वो ज़्यादा छुट्टी नहीं लेती हैं। अब ये काम सारा ख़त्म करके इत्मीनान से थोड़ी देर बैठने के लिए मैं अपने गार्डन में आई हूँ। आइए आप सब भी बैठिए, और चाय आपके सामने मैंने अपनी बनाई थी। ये चाय मैं कोशिश करती हूँ कि आके अपने गार्डन में बैठूँ और यही इत्मीनान से पी लूँ। बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम बहुत बहुत ही खुशगवार हो रहा है। ईश्वर ने हमें कितना अच्छा शुभ अवसर दिया है ना, किसी के लिए कुछ करने का और किसी के द्वारा कुछ किए जाने को स्वीकार करने का। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना, किए जाने और स्वीकार किए जाने के बीच में ही चलते रहते हैं। तो हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए एक दूसरे का, जो हमें ये सब मौका, ये अवसर हमें ज़िंदगी में अपने मिला है।
बहुत भागा भाग से आज के दिन की शुरुआत हुई थी। बैंक गई थी, ड्राफ्ट बनवाना था, कुछ ऑफिस की पेपर्स वगैरह जमा करने थे, फिर ऑफिस में रिकॉर्डिंग भी थी और ये वाला एक बहुत बड़ा समारोह चल रहा था। सचिन रमेश तेंदुलकर जी यहाँ पे आमंत्रित थे। मतदाता केंद्र की तरफ से इन्हें आमंत्रित किया गया था और इन्हें राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है मतदाता निर्वाचन आयोग की तरफ से। महान क्रिकेटर को भारत रत्न से सम्मानित हैं हमारे सचिन रमेश तेंदुलकर और राष्ट्रीय आइकन इन्हें आज घोषित किया गया। इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे संदेश दिए, खास करके युवा जो इस बार पहली बार वोट देंगे उन सबको। निर्वाचन आयोग का एक हम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो है बहुत दिनों से कर रहे हैं। 52 एपिसोड अभी है, अभी आगे और चलेगा। तो उसी में 2 कैरेक्टर हैं, भारत और भारती का। तो भारती का जो कैरेक्टर है वो मैं निभा रही हूँ और आज की जो रिकॉर्डिंग हुई उसमें भी मुझे शिरकत करना था। तो ये सारा समारोह जब ख़त्म हुआ तो वो रिकॉर्डिंग हुई, फिर आपने देखा कि बैंक का काम था। तो ये सारा कुछ बहुत मतलब भागम भाग था, पर फिर भी मैं सारा कुछ निपटा करके और 2 बजे ऑफिस से मैं निकल आई थी घर के लिए और 3 बजे के करीब में थोड़ी सड़क पे भी भीड़ थी आज, तो मैं 3 बजे घर पहुंची थी। घर पहुंच के खाना वाना खाया और इसी बीच में बहुत दिनों से मैं देख रही थी कि क्रोशिया का सामान मैं बना रही हूँ ना, तो उसके लिए मुझे अलग अलग रंग के और ज़्यादा ऊन की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास वही येलो कलर का ही ऊन था। तो आज जो है एक नया लिया मैंने और भी 2-3 कलर लेके आई हूँ। तो ये देखिए कि ग्रीन कलर का लेके आई। तो ये जो लीफ वाला कोस्टर मैं बना रही थी, तो और ये कोस्टर बनाना शुरू किया है। डार्क कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये मैंने बनाया, इसका अपसेट इस कलर में बना रही हूँ और भी अलग अलग कलर लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लिया है, ये इस तरह से ये गोले के रूप में हमें मिला है और ये 10-10 रुपये का एक है, जिसमें एक गोले में 3 कोस्टर हमारा बन जा रहा है। और 2 कलर और लेके आई हूँ। एक तो ये ब्राउन लिया है, ये डार्क कलर इसलिए लिया क्योंकि प्रियंका से बात हुई थी, तो प्रियंका ने कहा था कि मम्मा आप डार्क कलर का बनाओ, और कुछ उसके जो डेकोरेशन के हिसाब से उन्होंने कलर मुझे बताया था, तो वो कलर लिया है। और एक ये अलग कलर है। तो ये 3 कलर लेकर के आई हूँ और तीनों को अलग अलग मुझे कोस्टर का ही सेट बनाऊंगी, क्योंकि बाकी और चीज़ें तो मैं बना के प्रियंका को दे के आई हुई थी। इन सब के साथ साथ जो है अभी देखिए कि घर में अभी मेरे बेड का क्या हाल हुआ है। सारे सेट जो ये बना के मैंने रखा है, अभी अलग अलग इसे तैयार कर रही हूँ। कपड़े वगैरह भी जो धो के गई थी वो सारा ला करके तय करके अभी रख दिया है, इसे अपनी भी जगह पे रखना है। इसी के साथ चंद्रयान 3 जो लैंड कर गया मून पे, चंद्रमा पे, तो उसके लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई हो और उन साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा बधाई जिन्होंने इतने अपनी हिम्मत से और इतना सारा काम करके एक इतनी बड़ी सफलता हमें दिलवाई है। गौरवान्वित हम सब आज महसूस कर रहे हैं, तो उनके भी बधाई, आप सभी को भी बधाई और हम सबको भी बधाई। सुबह से आज यही चंदा मामा मेरे द्वार आना, और वो एक लोरी हम सुनते थे, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के आप खाए थाली में। तो अब वो सारी चीज़ें जो है वापस हो गई हैं और वो गाने सारे जो है मैं बार बार दिमाग में दोहरा रही हूँ। चांद सी महबूबा होगी ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो ये जो चांद की उपमाएं हम सबकी ज़िंदगी में हमेशा देती रह गई ना, अब उसे हम महसूस कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ में अभी और सारा काम करना है मुझे। हाँ, ये भी साथ साथ में मुझे दिखाना था, आप सबको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कुर्ता आज मैंने पहना था, उस रोज़ आप सबको दिखाया था, जिसका कि नेक बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, ये वाला कुर्ता था और इसके बैक साइड में भी आपको देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, ये जो बटन था ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दिख रहा है आपको? ये देखिए, मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? ये तो ये जो बटन था, इसकी खूबसूरती की वजह से मैंने ये कुर्ता लिया था। और इसके बाजू में इस तरह से ये बना हुआ है और इसके बाजू में भी यहाँ पे ये बना हुआ है। तो अच्छा लगा, कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है। तो आज यही मैं पहन के सुबह से गई थी। हाँ, इसके साथ मैंने दुपट्टा ज़रूर ले लिया था। इस तरह से आप बताइएगा कि ये सूट कैसा लग रहा है। तो कुल मिला जुला के अंततः जो है इस वक्त में अच्छा ही महसूस कर रही हूँ। और अभी रात के 8:45 बज गए हैं।
बस वही ऑफिस से आई थी ऊन लेकर के, तो यहीं बैठ के बुनाई कर रही थी, तो काफ़ी कुछ मैंने और भी बुनाई कर लिया। और इसी के साथ आज के इस वीडियो का समापन भी यही करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल इसी वक्त यहीं पे आपसे फिर मुलाकात करने आते हैं। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।